वैसे तो बिहार की राजनीति में बहुत सारी खबरें हैं। बिहार के राजनीतिक अगर पूरे माहौल को देखें तो दोस्ती दुश्मनी की बातें की जा रही हैं, बहुत तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन इन चर्चाओं में एक बात बहुत कॉमन है। वो बात है कि नीतीश कुमार आखिर क्या करेंगे। ये सबके मन में जिज्ञासा है जानने की कि अगला स्टेप नीतीश कुमार का क्या होगा। क्या नीतीश कुमार ने राज्यसभा की बात जो कही थी उसके पीछे कुछ है, या नीतीश कुमार जो फिर से पुराने ढर्रे पर आना चाह रहे हैं उसके पीछे की कुछ रणनीति है। देखिए, जानकार कहते हैं, और खास करके आपको बताएं तो संपादक नमन मिश्रा जी जिस तरह की बातें करते हैं और हमारी चर्चाएं होती हैं उनमें बहुत सारी बातें हैं। अगर इस पूरे एपिसोड को सुनने के बाद आप जो भी फैसला करेंगे, जो भी आपके मन में विचार आएगा वो तो लिखेंगे आप, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आज का खूंटा जरूर जाकर के खूंटा पर देख लीजिएगा, खूंटा ठोक पर जाकर के खूंटा देख लीजिएगा और बिहार के राजनीति में कैसे माहौल बदल रहा है, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का अब तक का इतिहास क्या रहा है, इसको लेकर के जो विश्लेषण किया गया है उस विश्लेषण को जरूर आप एक बार देखिएगा। हालांकि दोनों का संबंध उससे तार की तरह जुड़ा हुआ है, बहुत महीन लकीर है जिस पर संबंध टिके होते हैं। आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत जीवन के संबंध हो, पारिवारिक संबंध हो या फिर राजनीतिक संबंध हो, इसकी डोर बड़ी पतली होती है। हाल फिलहाल में आपने देखा कि एक सप्ताह पहले ही बिहार की राजनीति में एक घटक दल जो भारतीय जनता पार्टी में सबसे मजबूत दावेदार था और विपक्ष को घेरने का सबसे बड़ा हथियार था, उस हथियार को ही भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त कर दिया। अब वो हथियार ही एनडीए का नहीं रहा, इसमें नीतीश कुमार की भूमिका थी। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के द्वारा ये काम करवाया और नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है। हमने आपको खबरों के माध्यम से खूंटा ठोक में बहुत सारी ऐसी बातें बताई हैं, बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जिसको लेकर के आप पहुंचेंगे कंक्लूजन पे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार को लेकर के जो बातें चल रही हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध एक साथ चलेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का जो ये नया प्लान है, ये प्लान आखिर क्या है? नीतीश कुमार इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं और इस तरह का एक्ट क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार आराम से अपने बंगले से उठते हैं, सरकारी आवाज से उठ करके और बैठ जाते हैं जनता की आवाज सुनने के लिए, जनता के दरबार में बैठ जाते हैं और जनता के फरियाद सुनने लगते हैं। बात यहीं तक नहीं है। नीतीश कुमार जनता की फरियाद सुनने के लिए बिहार का अलग अलग भ्रमण करते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से, एक महीने के आसपास से नीतीश कुमार जिस तरह से एक खास क्षेत्र पर फोकस किए हुए हैं वो बहुत कुछ कहानी कह रहा है। सबसे पहले भारत लाइव ने आपको यह बात बताई थी कि नीतीश कुमार का नालंदा और बाढ़ दिल के करीब बहुत है और होता भी है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी बड़ा होता है जन्मभूमि। और जन्मभूमि को लेकर के अगर नीतीश कुमार कुछ करना चाहते हैं या उसके प्रति उनका फिर भाव जगा है तो उसके पीछे के राजनीतिक कारण को भी ले लीजिए और व्यक्तिगत कारण को भी ले लीजिए। नालंदा नीतीश कुमार का पैतृक निवास है, बाढ़ उनका क्षेत्र है और ये दोनों ही जगह नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का भी एक बड़ा पहलू है। बाढ़ की जनता ने अगर साथ नहीं दिया तो नालंदा की जनता का साथ उन्हें मिला, लेकिन साथ दिया। बख्तियारपुर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से उनकी सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार लगातार बाढ़ और नालंदा के अलग अलग गांव में अलग अलग जगहों पे घूमना और अपने पुराने दोस्तों से मिलना, यह बताता है कि नीतीश कुमार कुछ ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं जिसकी पर्देदारी है और ये जब खुलेगा तो बड़ा खेल करेगा। खबरों के माध्यम से अगर मीडिया रिपोर्ट की माने तो नीतीश कुमार नालंदा में लगातार जा रहे हैं और वहां के विकास कार्यों की समीक्षा भी कर रहे हैं। ग्लास ब्रिज बना जो दुनिया में अनोखा है, वो भी उसी क्षेत्र का दिया हुआ है। नीतीश कुमार लगातार अपने पुराने दोस्तों से मिल रहे हैं, क्षेत्र की जनता से मिल रहे हैं और लोगों से सुख दुख की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो रिपोर्ट हमारे पास है उसके अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को नालंदा के कई गांवों में भ्रमण किया और वहां के लोगों से पूछा कि हमारे विकास मॉडल से आप संतुष्ट हैं या नहीं, विकास कितना हुआ है ये भी आप बताइए। और इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने
सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों से मिलने का कार्यक्रम रखा। बिहटा सरमेरा स्टेट हाईवे की बात हो या फिर अच्छी सड़कों का नेटवर्क बिछाने की बात हो, बिहार शरीफ मोकामा नेशनल हाईवे की बात हो, फतुहा चंडी हरनौत बाढ़ नेशनल हाईवे की बात हो, इस्लामपुर राजगीर कतरी सराय शेखपुरा स्टेट हाईवे की बात हो, इन सब की बात नीतीश कुमार ने की और लोगों को यह एहसास दिलाया कि नीतीश कुमार ने यह सब कुछ किया है। अब आप समझिएगा कि ये बातें जब नीतीश कुमार करने लगते हों और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ जाती हो कि नरेंद्र मोदी मॉडल लागू करना चाहती हो और उस मॉडल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी हो जाती हो जदयू की एक पूरी टीम, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? एक तरफ नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की बात करते हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली बात है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार के करीबी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री के सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं, इनको देश की जरूरत है। देश आज नीतीश कुमार की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से देख रहा है और बिहार के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ हो या विरोध में हो, यहां तक कि चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के सबसे दूर हैं आज के डेट में, वो भी कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए खड़ा होते हैं तो उनका सपोर्ट भी रहेगा। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे की रणनीति क्या है और उसके लिए तैयारियां क्या है। नीतीश कुमार एक बार फिर से अपने पुराने क्षेत्र से कहीं ऐसा तो नहीं कि किस्मत आजमाने की सोच रहे हैं, उसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल इसी बात से डर भारतीय जनता पार्टी को भी है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के सशंकित है कि नीतीश कुमार जब पाला बदल देंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एक राज्य से सत्ता समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार लगातार, और खास करके कहा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें तो आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के दिन ही भारतीय जनता पार्टी, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि यदि आपको नीतीश मॉडल पसंद नहीं है, आपको मोदी मॉडल या योगी मॉडल चाहिए तो बिहार छोड़ दीजिए, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार लगातार अपने कदम उस रास्ते में बढ़ा रहे हैं जो रास्ता उन्हें एक बार फिर से 98-99 के दशक में लेके जाता है, एक बार फिर से 94-95 के दशक में लेकर के जाता है। नीतीश कुमार भीतर ही भीतर पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं जो देखने से लग रहा है और नीतीश कुमार के लिए पूरा देश जो है तैयारी शुरू कर चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इसमें कितनी ज्यादा जल्दबाजी होती है या फिर वक्त का इंतजार होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार का लगातार बाढ़ और नालंदा जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार की तैयारी कुछ और दिशा में चल रही है और यह दिशा दिल्ली तक लेकर के जाता है और एक बार फिर से दिखा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए अब बिहार से ज्यादा दिल्ली महत्वपूर्ण हो गया है और बिहार को तभी हक हुकूक मिलेगा, जैसा कि लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार अगर बिहार से दिल्ली जाते हैं तो वहां जाकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे और 17 साल जो नीतीश कुमार ने किया है उस पर असली ठप्पा तभी लगेगा, क्योंकि बिहार अन्य राज्यों से काफी पिछड़ गया है। 28 राज्यों में बिहार अगर 26वें 27वें नंबर पर आता है तो इसका मतलब है कि बिहार को जरूरत है केंद्र के मदद की, जो कहीं ना कहीं विशेष राज्य के दर्जा की, जो कहीं ना कहीं नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी और साफ कह दिया है कि बिहार उस मानक को पूरा नहीं करता है। तो क्या बिहार के लोग एक बार फिर से नीतीश कुमार के साथ खड़ा होंगे और भीतर खाने में बड़ी योजना बनी है जिसका बड़ा खेल करने की तैयारी चल रही है? आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अगर आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे बहुत कुछ छूट रहा है। भारत लाइव को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा तो बिल्कुल मुफ्त में आपको ऐसी ही खबरें मिलती रहेंगी और साथ ही आपको खूंटा ठोक भी मिलेगा, पंचनामा भी मिलेगा और अलग अलग सोच मिलेंगे जो बिहार और देश दुनिया की राजनीति में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।